मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद हुई बशक्ले नूर। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि जब बशक्ले नूर आका मेरी शिकम में जलवा अफरोज हो गए तो एक मर्तबा मेरी सहेलियों ने कहा चलो जमजम शरीफ से पानी ले आया जाए। अरब की औरतों का ये तरीका था कि जमजम के कुएं से पानी ला करके अपनी जरूरियात को पूरी किया करती थी। चुनांचे सहेलियां तैयार हो गई। कहा आमिना तुम नहीं चलोगी? कहा चलूंगी। डोल लिया, हाथ में रस्सी लिया और जब चल रही हैं तो हाल ये है कि और दीगर सहेलियां कड़कती धूप में चल रही हैं और आमिना खातून चल रही हैं तो उनके सर पर बदलियां साया कर रही हैं, सर पे बदलियां साया कर रही हैं और दीगर सहेलियां अरब की तपते रेगिस्तानों पर और अरब की पथरीली जमीन पर जब चल रही हैं तो उनके पांव में छाले पड़ जा रहे हैं। मगर आमिना खातून हैं, जब वो पांव अपना रखती हैं पत्थर पर तो पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता है। सहेलियां हैरान, अरब की औरतें हैरान, मक्का की औरतें हैरान। हम भी चल रही हैं मगर हमारे पांव में छाले। आमिना तुम भी चल रही हो मगर तुम्हारे पांव में कैसी बरकत आ गई है कि पांव अगर तुम पत्थर पर रखती हो तो पत्थर मोम की तरह नरम हो जाता है और तुम्हारे पांव का नक्शा अपने सीने पर महफूज कर लेता है। अरे आमिना तुम कितनी बरकत वाली हो, कितनी बरकत वाली हो। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि जब मैं डोल लेकर के जमजम शरीफ के कुएं पर पहुंचती तो मेरी तमाम सहेलियां डोल खींच खींच करके बड़ी मशक्कत के साथ पानी निकाला करती थी। मगर जब मेरी बारी आती और जब मैं जमजम कुएं के मेड़ पर पहुंच जाती तो जैसे ही मैं पहुंचती कुएं का पानी उबाल खा करके मेरे कदमों में आ जाता। हाँ, बच्चियां हैरान हो जाती, पानी पिलाने वाले लोग हैरान हो जाते और अरब की सहेलियां हैरान हो जाती। कहती है आमिना आखिर बात क्या है, सबब क्या है कि हम डोल और रस्सी से बड़ी मशक्कत से पानी खींचती हैं मगर तेरा हाल ये है कि तू जैसे ही जमजम के कुएं पे पहुंचती है तो पूरा पानी उबल करके तुम्हारे कदमों में आ जाता है। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं आवाज आती थी ऐ आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम में जो नबी जलवा अफरोज है वो पहाड़ों का भी नबी है, वो पत्थरों का भी नबी है, वो पानी का भी नबी है, वो बदलियों का भी नबी है, वो आसमानों का भी नबी है, वो चाँद सूरज का भी नबी है। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बशक्ले नूर मेरे शिकम में जलवा अफरोज हुए हर महीने में नबियों की जियारत कर रही थी। आए हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम और उन्होंने कहा अबशिरी अबशिरी, तुझे बशारत हो, तुझे बशारत हो। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं हदीस के अल्फाज ये हैं रायतु रजुलन तवीलन, मैंने एक दराज कद शख्स को देखा, मैंने एक लंबे कद शख्स को देखा, उसने आकर के बशारत दी। दूसरे महीने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बशारत मिली, तीसरे महीने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की बशारत मिली और दीगर अंबियाए किराम बशारतें दे रहे हैं। ऐ आमिना औरतें तो जरूर आएंगी दुनिया में मगर तुझसे ज्यादा फजीलत वाली कोई औरत नहीं आएगी, तुझसे जैसे शानदार और तुझ जैसी बरकत वाली औरत कोई नहीं आएगी, इसलिए कि तेरे शिकम में सैयदुल मुरसलीन जलवा अफरोज है, तेरे शिकम में रहमतुल आलमीन जलवा अफरोज है। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त जब करीब आया तो हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि घर में कोई मौजूद नहीं था। मैंने अपनी एक खादिमा को बुलाया और मैंने कहा जाओ जाकर के अरब के कबीलों में से कोई दाया बुला लाओ ताकि मेरी मदद करे, मेरा ताउन करे। वो खादिमा जाती है, तमाम कबीलों का चक्कर लगाती है, कोई भी खादिमा आने के लिए तैयार नहीं है। वापस आकर के कहती है आमिना कोई भी खादिमा और दाया आने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि विलादत के आसार जब जाहिर हुए तो हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए और आने के बाद उन्होंने अर्ज करना शुरू किया इज़हार या सैयदुल मुरसलीन, इज़हार या खातमुन नबिय्यीन, इज़हार
और या रहमत लिल आलमीन, ऐ सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आने वाले आका, ऐ गुनाहगारों की शफाअत की बेड़ियों को तोड़ने वाले आका, ऐ गुनाहगारों के गुनाहों के गुनाहों की बेड़ियों को अपनी शफाअत के जरिए तोड़ने वाले आका, तशरीफ लाइए, ज़ुहूर पजीर हो जाइए, रहम करम फरमाइए। तब तक हजरत आमिना खातून बयान फरमाती है, खरजा मिन्नी अन्नूर अज़ाली क़ुसूरु शाम, कि मेरे सामने एक नूर जाहिर हुआ कि जिस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस हुजूर नईम करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई है मक्का की सरजमीन पर, और मक्का की सरजमीन पर उस सुबह को देखने के बाद अरब के लोग हैरान रह जाते हैं। सारे सरदाराने कुरैश सुबह के वक्त जो इनकलाबात उनकी निगाहों के सामने आते हैं, तो सारे सरदाराने कुरैश हरम शरीफ में खाने काबा का तवाफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। कोई कहता है ये इनकलाबात जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि खानदान कुरैश में कोई बच्चा पैदा हुआ है। किसी ने कहा मुझे नहीं मालूम है। कोई कहता है सुनो, आज मेरे घर के अंदर एक बच्चा बीमार था, वो बच्चा शिफायाब हो गया, बगैर दवा के वो अच्छा हो गया है। कोई कह रहा है मैंने देखा मेरे घर के सामने एक दरख्त सूख गया था मगर वो दरख्त हरा भरा हो गया है। कोई आपस में कह रहे हैं, सारे सरदार आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा मेरा बाप बीमार था, अच्छा हो गया। किसी ने कहा मेरा बेटा बीमार था, अच्छा हो गया। किसी ने कहा मेरे घर के अंदर जो बकरियां थी उनका थन दूध से खुश्क हो गया था, मगर जब सुबह मैं उठा तो देखा कि सारे बकरियों का थन दूध से भरा हुआ है, सारी बकरियां शिकम शेर हैं। किसी ने कहा कि ये जो इनकलाबात तुम देख रहे हो, हर तरफ से खुशबू आ रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, खाने काबा के दरो दीवार से खुशबू आ रही है, खाने काबा के खिलाफ से खुशबू आ रही है, हर में मोहतरम महक रहा है, सफा मरवा की पहाड़ियों से खुशबू फूट रही है। सारे हैरान हो जाते हैं। अरब के सरदार और आपस में गुफ्तगू करके अभी कुछ देर गुफ्तगू कर ही रहे थे, तब तक एक सरदार आ गया। उसने कहा कैसी गुफ्तगू चल रही है? सब लोग आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। उसने कहा सुनो, मेरी भी बात सुनोगे? कहा तुम भी कुछ सुनाओ। कहा सुनो, कसम खुदा की अभी अभी मेरी निगाहों ने देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार कुरैश है, वो अपनी गोद में एक ऐसा हसीनो जमील बच्चा लेकर के अपनी हवेली से लेकर के निकल करके आए हैं। मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अल्लाह अकबर, मैंने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में जो बच्चा लेकर के आ रहे हैं वो इतना हसीनो जमील है, इतना हसीनो जमील है कि अरब की सरजमीन पर खानदान कुरैश में, मक्का के किसी भी खानदान में उतना खूबसूरत बच्चा मेरी निगाहों ने देखा ही नहीं है, मेरी निगाहों ने देखा नहीं है। कसम खुदा की उतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के चले आ रहे थे, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते अचानक मेरी निगाहोों ने क्या देखा कि खाने काबा की दीवारें झुकी हैं, खाने काबा का गिलाफ झुक गया है, खाने काबा की दीवारें झुकी हैं। कसम खुदा की मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ आ रहे हैं या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। मेरी निगाह फैसला न कर सकी। कसम खुदा की इतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत इसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि जिसके सजदे को मेहराबे का बाजू की उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम
लाखों सलाम। मेरे सरकार की आमद हुई है तो मक्का शरीफ की और खाने काबा की दीवारें झुकी चली आ रही हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो हज़रत आमिना बयान फरमाती हैं कि अचानक आवाज आई है सैयदुल मुरसलीन है, इनको सारी कायनात की सैर करा दो, सारी कायनात इन्हें दिखा दो, मशरिको मगरिब, शिमालो जुनूब, आसमानो जमीन, सातों आसमान और सबकी सैर करा दो, इनको सारी कायनात दिखा दो, ये सारी कायनात के रसूल बन करके आए हैं। हज़रत आमिना खातून बयान फरमाती है कि अल्लाह अकबर, मैंने देखा मेरे पास कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी मदद के लिए मैंने देखा एक खूबसूरत औरत आई और आने के बाद मेरे कदमों का बोसा दिया, एक ने मेरे हाथ का बोसा दिया, एक ने मेरी पेशानी का बोसा दिया। मैंने कहा आप कौन औरतें हो? तब तक एक औरत ने कहा बेटी तुम मुझे नहीं पहचानती हो, मुझे हव्वा कहा जाता है, मैं तमाम बेटियों की माँ हूँ, मैं तमाम औलाद आदम की माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी, तुम्हें बशारत हो सैयदुल मुरसलीन सारी कायनात के आका तेरी शिकम से जलवा अफरोज होने वाले हैं। हज़रत आमिना खातून बयान फरमाती है कि इतनी खूबसूरत औरतों को मैंने कभी नहीं देखा था। हज के मौसम में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से औरतें खाने काबा का हज करने के लिए आती थी, मगर मैंने ऐसी औरतों को नहीं देखा। सबने अपना इंट्रोडक्शन और अपना तारुफ पेश कराया। एक ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, मैं हजरत ईसा की वालिदा हूँ। एक ने कहा मुझे आसिया कहा जाता है, मैं फिरौन की बीवी हूँ जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पाला था, मुझे आसिया कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत हव्वा, हजरत आसिया, हजरत मरियम और दीगर खवातीन हैं। हजरत आमिना खातून बयान फरमाती हैं। अब आप जरा गौर फरमाइए, महबूब की अजमत जरा सुनते चलिए, आका की विलादत किस तरह बेमिसलो बेमिसाल है। आज कुछ सालिम फेसबुक पर आकर के आका की विलादत को शिर्क व बिदअत और ईद मिलादुन नबी को शिर्क व बिदअत कहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और डूब मर जाना चाहिए। इतने सारे दलाइल के बावजूद भी आज भी वो अपनी रविश से और अपने बुरे अकीदे से हट नहीं रहे हैं। यह उनकी जहनी खुबासत है और उनके दिल का बुतलान है। याद रखिए, मेरे आका की विलादत की खुशी तो ऐसी खुशी है कि वो खुशी सिर्फ जिन्नातों ने नहीं मनाया, इंसानों ने ही नहीं मनाया, मछलियों ने नहीं मनाया, कायनात के हर जी रूह ने, हर शख्स ने महबूब की विलादत की खुशी मनाई है। और इसमें नबी की विलादत की खुशियां मनाना ये मामूलाते अहले सुन्नत में दाखिल है। खाक हो जाए अदूर चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फारूक नजामी साहब किबला, हुजूर नईम मिल्लत साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, वक्त की किल्लत दामनगीर है और मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईम अख्तर साहब का भी बयान होना है। आप उनके बयान को भी समाअत करें। ये पैगाम आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो फिक्र दिया है, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रिज़वान इसीलिए फरमाते हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब,
शिरक ठहरे जिसमें ताज़ी में हबीब, शिरक ठहरे जिसमें जिक्र हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। जालिम जरा देखो, आज बच्चा पैदा होता है तो बिल्डिंग को सजाता है, आज घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है। हुजूर की वलादत हुजूर की वलादत का जब मौका आए तो शिर्क व बिदअत के फतवे नाफिज किए जाते हैं। अहले सुन्नत को मुशरिक और बिदअती करार दिया जाता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नियों, इन सारी बातों पर ध्यान न दो, ये फतवे बहुत पहले से आते रहे हैं। शिर्क व बिदअत के फतवे बहुत पहले से आते रहे हैं। कोई कहता है फजूल खर्ची है, कोई कहता है इसराफ है, कोई कहता है इस तरह, ये सब नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। लेकिन जो खुशअकीदा मुसलमान है, सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमान है, जो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न है, जो हिदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, मुनअम अलैहिम के जिन रास्तों पर जो चलने वाला है, वो हमेशा अपने आका की विलादत की खुशियों का इजहार करता चला आया है और करता चला आएगा। इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। फतवा कर देने वाले अपना अपना फतवा लेकर के बैठे। मेरे अजीज साथियों, आज का यह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पैगाम देकर के जाना चाहता हूं, कसरत से अपने आका पे दुरूद शरीफ पढ़ो। सुभान, कसरत से रोजाना 1000, 2000, 100, 500 जितना हो अपने आका पर दुरूद शरीफ पढ़ो। विलादत हुजूर के आने से सारी कायनात में बहार आ गई। ये रोशनी, ये उजाले, ये रौनक, ये घर, ये द्वार, ये खेत खलियां, ये सारी कायनात, ये बहारें, ये औलाद, ये गुलगुंचा, ये फूल, ये महक, ये चहक, ये दमक, ये सब कुछ सदका है उस महबूब का। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, खुदा की कसम ये खुदा ही न होता। अब आज शिर्क व बिदअत का फतवा देते हैं हज़रत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रिज़वान के यहाँ। ऐसे ही एक शख्स पहुंचा था, उसने कहा मिलाद का सहाबा ने मनाया है, अगर हो तो बताइए। आपने फरमाया कि सुनना चाहता है कि सहाबा ने मिलाद मनाया। कहा हाँ। कहा तुमने इस्लाम की तारीख में पढ़ा होगा कि जब सहाबा किसी मुल्क के पास, किसी मुल्क में जंग करने के लिए जाते थे और मैदान जंग में सामने दुश्मनों का लश्कर रहता, तो सहाबे किराम सबसे पहले अगर किसी का जिक्र करते थे तो वो जिक्र मुस्तफा होता और ये कहते थे ऐ लोगो हम भी तुम्हारी तरह थे। कुफ्र, शिर्क, गलाजत, चोरी, डकैती, अय्याशी, बेहयाई, बुराई, बेहयाइयों में हम लिपटे हुए थे, मगर अल्लाह ने करम किया कि उसने अपना रसूल हम में भेज दिया। यही तो मिलादे, इससे बढ़कर के और क्या दलील हो सकती है। तो कहा कि मिलादे रसूल सहाबे किराम ने हर जंग में किया है और फिर सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने आका की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। इसलिए शिर्क व बिदअत का फतवा ना आयद करो। बस इन्हीं चंद गुफ्तगू के साथ अपनी गुफ्तगू इसी पर खत्म कर। इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने आका बेमिसाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल कर दीजिए और वीडियो को दूसरे के पास भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए।